हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के डेली बेसिस पे आपके जैसे जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, प्राचीन भारत है, ईवीएस के क्वेश्चंस है वो अपन कवर कर रहे हैं। तो उसी में जो है आपके प्राचीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, प्राचीन भारत के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो अपन कवर करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, केवल वही स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो वो कौन सा अभिलेख था? याद रखना है दोस्तों भाई, मगध का सम्राट जो है अशोक ने कौन से स्तंभ में बात कही है? तो भाब्रू स्तंभ का नाम याद रखना है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आजकल के अशोक से सीधे क्वेश्चन आने लग गए, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और देखो ये 39वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो इंडिका आप सबको पता है, मैगस्थनीज की पुस्तक हो जाएगी। किसकी है? मैगस्थनीज की पुस्तक है, याद रखना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 46वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, उसने जो है पाटलिपुत्र को कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले राजधानी बनाई? तो नाम याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हो आप 42वीं बीपीएससी एग्जाम जो है उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? भाई कौन सी लिपि है जो आपकी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा कि आपकी दाईं से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती है वो आपकी है खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या शिवाजी? तो शिवाजी का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः कौन से वस्तुओं का बना हुआ है? भाई चंद्रगुप्त का जो महल है वो कौन सी वस्तुओं का बनाया गया है? तो ये लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध और फेमस क्वेश्चन, कल्लण की पुस्तक का नाम पूछा है। राजतरंगिणी है, आप सबको पता है। और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है। पेपर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए जो है वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की हो जाएगी, इंडिका मैगस्थनीज की। पुराणों की संख्या जो है वो आपकी 18 होती है। अगला क्वेश्चन, कवि बाण निवासी था। भाई कवि जो आपका बाण, पूरा नाम है इसका बाणभट्ट। कवि जो आपका बाणभट्ट था वो आपका कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि ये जो है आपके पाटलिपुत्र का निवासी था। आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो जो मंदिर है वो स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, चंदेल शासक। क्योंकि खजुराहो का जो आपका जैसे खजुराहो के जो मंदिर है ना, यहाँ से संबंधित लगभग जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है कि खजुराहो जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, कहाँ के शासकों ने करवाया, कौन से शासकों ने करवाया। चंदेल शासकों का नाम आपको याद रखना है। 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? आपको ये बताना है कि नालंदा जो विहार है उसका जो विध्वंस है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। और लगभग 60वीं और 62वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो बख्तियार खिलजी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? भाई रानी जो पद्मिनी है दोस्तों ये आपके थे राणा रतन सिंह। आंसर है राणा रतन सिंह। तो ये राजस्थान के शासक थे दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि इसकी पत्नी का जो नाम था वो पद्मिनी था। तो पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर के जो आपके अलाउद्दीन थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। चित्तौड़ एक जगह पड़ती है राजस्थान में, चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। और जो है यहाँ पे फिर 1303 में जब आक्रमण किया तो यहाँ पे पद्मिनी ने जो है वो जौहर कर लिया था। तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक आपसे पूछा गया है कि भाई बहमनी जो राज्य है उसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक वाले सारे आपको याद करके जाने हैं। और देख लो ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार आ चुका है, तो मैं डेली बेसिस पे आपको करवा ही रहा हूँ PYQ फॉर्मेट पे। सारे जैसे EVS के हो गए, आपके मैथ्स के हैं, सारे क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मास्टर वीडियो भी मिल रहे हैं। तो बहमनी जो राज्य है दोस्तों, इसका संस्थापक आपका हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में जो आपके कागज का प्रयोग है वो कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं शताब्दी में? तो आपको याद रखना है, भारत में जो आपके कागज का प्रयोग है दोस्तों वो आपके हुआ था 12वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो आपके क्वेश्चन है, 1 सेकंड वेट कीजिएगा। आगे देखिएगा, 12मासा की रचना जो है वो किसने की थी? आपको बताना है कि 12मासा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जो है 12मासा की रचना में आता है और 39वीं BPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, तुजुके बाबरी, जो आपके बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, ये आपके बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, तो उस वो जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, बाबर क्या था? तुर्क था। क्या था? तुर्क था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध अब कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था दोस्तों? 1576 में। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखो दोस्तों, आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये आपके महाराणा प्रताप, राजस्थान के शासक थे महाराणा प्रताप, और एक थे आपके अकबर, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। और जो इनके सेनापति थे वो थे आपके हकीम खान। कौन थे दोस्तों? हकीम खान। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखें, इस क्वेश्चन को भी 2 बार BPSC ने पूछा है, तो महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आता है भैया ना। अगला, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया था। कौन सा मुस्लिम शासक था? तो याद रखना है अकबर का नाम। कौन था? अकबर। और 53वीं और 55वीं BPSC प्री एग्जाम 2011 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो इमादुद्दौला का जो मकबरा है आगरा में, आप सबको पता है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी जो है BPSC ने आपके 2 बार पूछा है। तो ऑप्शन सी जो है नूरजा, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो दोस्तों लगान जो निर्धारित करने का तरीका होता था, लगान जो आपका निर्धारित करने का तरीका था उसको बोलते थे बटाई। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवा रहा हूँ आपको भाई, जैसे प्राचीन भारत हो गया, EVS हो गया, मैथ्स है, रीजनिंग है, बाकी भी सारे पार्ट्स में लेके आऊँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है अगर चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ते हो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखो ताकि आगे जैसे मान लो कोई भी आपका वीडियो आ रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।